नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का आज 50 साल बाद समारोह पूर्वक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया। ये ज्योति देश के वीर जवानों की शहादत की प्रतीक है। शुक्रवार को अमर जवान ज्योति को युद्ध स्मारक ले जाया गया। अब ये मशाल इंडिया गेट में नजर नहीं आएगी। यहाँ के लिए ये मशाल अब इतिहास बन चुकी है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का आज 50 साल बाद समारोह पूर्वक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया। ये ज्योति देश के वीर जवानों की शहादत की प्रतीक है। शुक्रवार को अमर जवान ज्योति को युद्ध स्मारक ले जाया गया। गौरतलब है कि वर्ष 1971 के युद्ध में जो जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में ये लौ जलाई गई थी। दूसरी ओर नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में बना था और इसकी लागत करीब 176 करोड़ रुपए रही। केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अमर जवान ज्योति की मशाल की लौ को बुझाया नहीं जा रहा है, बल्कि इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में मिलाया गया है। इस कदम पर सरकार की आलोचना करने वाले विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए सरकार के सूत्रों ने कहा कि ये विडंबना ही है कि जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया, वे अब हंगामा कर रहे हैं, जब युद्धों में जान गंवाने वाले हमारे शहीदों को स्थायी और उचित श्रद्धांजलि दी जा रही है। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर ये कार्यक्रम 3:30 बजे के करीब शुरू हुआ। दोनों स्थानों के बीच 400 मीटर की ही दूरी है, लिहाजा इसमें ज्यादा देर नहीं लगी। अमर जवान ज्योति को मशाल वाहक द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाया गया। मार्च पास्ट के साथ अमर जवान ज्योति को स्मारक की ओर ले जाया गया। इसे देश के रणबांकुरों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता के नए सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि 26 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति की लौ जलाई थी, जिसे अब 50 साल बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाया गया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर एक ताजा सर्वे कर नेताओं की लोकप्रियता का पता लगाया है और पीएम मोदी इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर फिर से काबिज हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग ट्रैक करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में टॉप पर हैं। इसमें मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 71% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका भारत के साथ साथ दुनिया में बज चुका है और ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। अमेरिका की डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर एक ताजा सर्वे कर नेताओं की लोकप्रियता का पता लगाया है, जिसमें पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की रेटिंग 71% है और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के आसपास भी कोई नेता नहीं है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर हैं, जिनकी रेटिंग 66% है। तीसरे नंबर पर मौजूद इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रघी की रेटिंग 60% है। इसके बाद इस लिस्ट में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 48% और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्जो 44% की रेटिंग के साथ मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में 6ठे नंबर पर मौजूद है और उनकी रेटिंग 43% है। अमेरिका की डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस मौजूदा समय में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में नेताओं की रेटिंग पर नजर रखी हुई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज गुवाहाटी में फिर से दिन दहाड़े लूट की घटना संघटित हुई है। ये लूट लाचित नगर के केएफसी के सामने हुई है। लुटेरों ने करीब 3 लाख रुपए की लूट किए हैं। फिलहाल इस घटना के संदर्भ में पलटन बाजार थाने में मामला दायर किया जा चुका है।
गुवाहाटी में पुनः दिन दहाड़े लूट की घटना संघटित हुई है। बदमाशों ने लाचित नगर से नकद 3 लाख रुपए लूट लिए। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने लूटे 3 लाख रुपए। ये पैसे नवज्योति गैस एजेंसी के थे। ये घटना तब घटी जब बैंक ऑफ बड़ौदा में इन पैसों को रखने के लिए ले जाया जा रहा था। एजेंसी के 2 कर्मचारी बैंक में इन पैसों को रखने जा रहे थे। लाचित नगर के KFC के सामने ही ये घटना घटित हुई है। पूरा मामला वहीं लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल घटना के संदर्भ में पलटन बाजार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। गुवाहाटी से बॉबी दत्ता बोरा की रिपोर्ट, असम आदित्य। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं वर्षगांठ के महीने भर का समारोह लोअर सुबनसिरी के जीरो घाटी में कल से शुरू किया गया है। कल इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया था। इस समारोह का समापन 20 फरवरी 2022 को ईटानगर में किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं वर्षगांठ के महीने भर का समारोह लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो घाटी में कल यानी कि गुरुवार से शुरू हो चुका है। सन 1972 में इस दिन इस राज्य को अपना नाम और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। आयोजित किए गए महोत्सव में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों, स्वदेशी खेलों और खेलों की विशेषताओं के साथ साथ राज्य की समृद्ध परंपरा और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। इस समारोह में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने के साथ साथ केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चावना मीन, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य एवं राज्य विधानसभा और संसद के सदस्यों के साथ ही अन्य लोग भी मौजूद थे। कल इस समारोह के साथ मेल रखते हुए राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों ने जीरो घाटी में सिरिन रोड पर जीरो एमिशन ग्रीन इज आवर मिशन विषय के साथ एक साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया था। इस समारोह में शाम को एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न बैंड और गायकों द्वारा 7 डिग्री सेल्सियस वाले ठंड के बीच विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न जनजाति उपजातियों द्वारा फैशन शो का भी प्रदर्शन किया गया। महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन 20 फरवरी 2022 को ईटानगर में 36वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान किया जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 21 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1789 में विलियम हिल ब्राउन की पुस्तक द पावर ऑफ सिंपैथी बोस्टन में छपी थी। 1840 में अंग्रेजी वर्णाक्षर टेलीग्राफ का पेटेंट विलियम कुक और चार्ल्स व्हीलस्टोन को दिया गया था। 1853 में लिफाफे मोड़ने वाली मशीन का पेटेंट रसेल हावेस ने करवाया था। 1865 में आज ही के दिन पहली बार एक तेल के कुएं को तारपीडो से ड्रिल किया गया था। 1924 में ब्रिटेन में पहली बार लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसमें रेगजे मैकडोनाल्ड बने प्रधानमंत्री। 1972 में असम का नेफा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश बना। सन 2000 में हांगकांग में एशिया के प्रथम स्लिट लीवर का प्रत्यारोपण किया गया। 2003 में चालक रहित अमेरिकी टोही विमान पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 2008 में वर्ष 2007 का हॉल ऑफ फेम अवार्ड की लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नाम शामिल किया गया। 1922 में ए मैन ऑफ ऑल सीजन क्विज शो जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाले हॉलीवुड अभिनेता पॉल स्कोफिल्ड का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1943 में उड़िया भाषा की प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय का जन्म हुआ था।
1945 में प्रख्यात वकील और स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की मृत्यु हुई थी। और आज ही के दिन सन 2016 में भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की मृत्यु हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।